सांभर खाना हम सबको बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो इडली डोसा के साथ ही हो या प्लेन राइस के साथ ही क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी हमें सांभर बनाना बहुत ही कम्बरसम सा प्रोसेस लगता है। तो आज हम बनाएंगे सांभर बहुत आसानी से और स्वाद बिल्कुल वही ऑथेंटिक वाला। तो चलिए देख लेते हैं सांभर की इजी वाली रेसिपी। सिर्फ एक कुकर में ही हम पूरी रेसिपी बनाएंगे। स्वाद बहुत ही बढ़िया है। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। तो सांभर बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून तुअर की दाल ली है। नॉर्मली 4 लोगों के लिए इतनी दाल और जो सांभर की क्वांटिटी मैं आज बता रही हूँ वो सफिशिएंट होगा। तो इस दाल को हम बहुत अच्छे से धो लेंगे 2-3 बार और उसके बाद इसे हम 1 कप पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो देंगे। भिगो देने से दाल काफ़ी अच्छी बनती है। और उसके बाद इसे हम कुकर में डालकर बॉईल करने के लिए रख देते हैं। आधा कप पानी हम और डाल देते हैं। पहले हमने भिगोने के लिए 1 कप पानी डाला था और अब हम आधा कप पानी और डाल देते हैं। दाल को बॉईल करने के लिए कुकर में हम 1 विसल हाई फ्लेम पर आने देंगे और उसके बाद हम फ्लेम कम करके 2 विसल तक इसे और कुक करेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फिर कुकर को हम अपने आप ठंडा होने देंगे और जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तब हम इसे खोल कर देखेंगे। और सब्जियों में मैंने यहाँ आज लिया है 1 छोटा लौकी का टुकड़ा है, 2 टमाटर है, कुछ ड्रम स्टिक्स है मुनगा, 1 छोटा सा भटा है, 1 प्याज है, थोड़ा सा अदरक है और थोड़ी सी 4-5 भिंडी है। तो जब तक हमारा दाल बॉईल हो रहा है चलिए हम पूरी तैयारी कर लेते हैं। हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून मेथी है, फ्रेश नारियल किसा हुआ है करीब 1/4 कप, थोड़े से करी पत्ता है और चना दाल है 1 टीस्पून, 1 सूखी लाल मिर्च है और 2 काश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली है। अदरक को मैंने छील लिया है, थोड़ा सा हींग है और ये बहुत थोड़ा सा इमली का टुकड़ा है, मतलब छोटे नींबू का भी आधे साइज़ के बराबर। और ग्राम्स में देखेंगे तो ये 7 ग्राम इमली है। इमली को भी हम अच्छे से धोकर थोड़े से गर्म पानी में सोक कर देंगे ताकि हम इससे इमली का पल्प एक्सट्रैक्ट कर सकें। और सब्जियों को भी हमने काट लिया है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम सारी सब्जियों को बाइट साइज़ की पीसेस में काट लेंगे। लौकी को मैंने इस तरीके से बाइट साइज़ के पीस में काट लिया है, छील लिया था पहले मैंने इसे। टमाटर को भी हम थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। भिंडी इस तरीके से मैंने काटा है। भटे को भी बाइट साइज़ पीस में काट लिया है और ड्रम स्टिक मुनगा इसको भी छील कर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। प्याज हमें बहुत बारीक नहीं करना है, प्याज को हम थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में ही काट लेंगे। तो हमारी सारी सब्जियां इस तरीके से कट चुकी हैं। बस हमारी तैयारी हो गई और इधर दाल भी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम मसालों की तैयारी करेंगे। मसालों की तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सांभर मसाला भी फ्रेश बनाकर डालेंगे। अगर आप ये स्टेप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप मार्केट में जो सांभर मसाला मिलता है उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो सांभर मसाला मिलता है उसमें नारियल नहीं डला होता है। तो आप मार्केट वाला अगर सांभर मसाला यूज़ करें तो उसके साथ आप थोड़ा सा फ्रेश नारियल ग्रेट करके ज़रूर यूज़ करें। और नारियल ग्रेट करना बहुत आसान होता है, ये कोई कठिन नहीं। आप नारियल के टुकड़े करके मिक्सी में इसे घुमा लीजिए, थोड़ा पल्स मोड में कर लीजिए तो नारियल बहुत अच्छे से ग्रेटेड से हो जाते हैं। एक छोटे से पैन में हम थोड़ा तेल डालेंगे। इसमें हम डाल देते हैं साबुत काश्मीरी लाल मिर्च और साबुत सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। अगर आप थोड़ी ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप लाल मिर्च एक और भी डाल सकते हैं। और चना दाल जो हमने रखा था उसे भी हम यहाँ डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा इस तेल में भूनेंगे। थोड़ा 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं और कड़ी पत्ते को भी हम थोड़ा इसके साथ भूनेंगे। काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है इन मसालों से।
अब हम इसमें डाल देते हैं मेथी, जीरा, थोड़ी सी हींग और खड़ा धनिया, और इन सब चीज़ों को भी हम साथ में भूनते रहेंगे। और अब हम इस पे डाल देते हैं किसा हुआ नारियल, और इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को भूनते रहेंगे जब तक नारियल हल्का ब्राउन कलर का ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। तो हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और बहुत अच्छी अरोमा पूरे किचन में भर गई है। अब ये मसाले जब ठंडे हो जाएं तब इन्हें हम मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करेंगे। तो इन्हें अभी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसाले अब हमारे ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। कुकर खोलकर हम दाल को देख लेते हैं। देखिए दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। ये दबाकर हम देख रहे हैं तो ये अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम कुकर में सभी सब्जियों को डाल देते हैं। और ये जो मसाला हमने पीस कर रखा था उसे भी डाल देते हैं, और साथ में डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा हम गुड़ डाल देते हैं, 1 चम्मच के करीब। और इमली का जो हमने पल्प बना के रखा था उसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं और छान लेते हैं, और उसके बाद हम ये इमली का पानी भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा अदरक हमने लिया था उसे भी हमने पीस लिया है और अदरक को भी हम डाल देते हैं। तो बस हमने सब चीज़ें डाल दी है, और ऊपर से हम करीब करीब 1 कप पानी और डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला देते हैं। और अब हम कुकर में कवर लगाकर इसे 1 विसल आने तक कुक करेंगे। बिल्कुल 1 विसल में हमें इसे बंद कर देना है। सब्जियों में हमने सारी सब्जियां डाली हैं, लेकिन भिंडी हमने नहीं डाला था। भिंडी को हम अलग से फ्राई करके ऊपर से डालते हैं, नहीं तो भिंडी बहुत लेस जैसी हो जाती है। तो भिंडी कभी भी आप साथ में बॉईल करने के लिए मत डालिए, भिंडी हम अलग से फ्राई करके डालेंगे। एक छोटी कढ़ाई चढ़ाकर इसमें हम भिंडी को थोड़ा फ्राई करते हैं और इसमें हम थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। भिंडी थोड़ी अच्छे से फ्राई हो जाए, लो फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे। तो भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी हम निकाल कर रख लेते हैं। और इधर कुकर में हमारी सब्जियां भी बॉईल हो चुकी हैं। तो अब हम कुकर खोलकर उसमें भिंडी डाल देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो सांभर हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस ऊपर से एक टेम्परिंग हमें देनी है। टेम्परिंग के लिए हम इस पैन में थोड़ा तेल लेंगे, इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सरसों, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से तड़क जाएं तो इस टेम्परिंग को हम सांभर के ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक टेस्ट वाली सांभर तैयार है और इसे हमने बहुत आसानी से बनाया है। आपको अगर मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।